श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ के 9वें अध्याय का पाठ श्लोक सहित हिंदी में व्याख्या करूंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। श्री भगवान वाच इदमं तु ते गुह्यतमं प्रेक्षाम्यन्सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। श्री भगवान जी बोले कि तुम दोष दृष्ट रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मुदिमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम सुसुखम कर्तुम्यम। ये विज्ञान ज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अध पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषाः धर्मस्यास्परं तप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। इसलिए हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्ति मूर्तिना मतस्थान सर्वभूतान्या चाहम ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वरम भूतभिन्न चा भूतस्थो ममा आत्मा भूत भावना। वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा का स्थित वो नित्यम वायो ओ सर्वत्र गो ओ महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान्यो उत्पधारयः। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्तिमामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामष्टभ्ये विसृजाम पुनः पुनः भूतग्रामं कृतास्नम वसं प्रकृतिर्वसात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। नाचा माम तान कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेस कर्मसु। इसलिए हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश से स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद्विप्रवर्तिते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित एवं सर्व जगत की रचती है, और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तमा तनुमा आश्रितम् परम भावम जा
जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोभाषा मो कर्माणो मोह ज्ञाना चेसः राक्षसीं आसुरीं च प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः। वह व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तो ओ माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमा आश्रिताः भजन्त्यन्ने नन्य मनसो ओ ज्ञात्वा भूता आदिम्यम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो ओ माम यतन्तस्य दृढ़ता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। और वह दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने यजन्ते ए मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विसुतो मुखम। और दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वाधम औषधम मंत्रोहमेव आज्यम अहम मग्रिरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवितो ओंकार रिक्सा ऊंचा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभो ओ साक्षी निवासः शरणं सुहत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजं व्ययम् तपाम्यम अहम वर्ष निग्रहणं युक्त सजाम च अमृतम चौमृतुश्च सच्चामार्जुनम। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रय विद्यामां सोमपाः पूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासा सुरेन्द्र लोक मत्सरन्ते दिव्य देव ओ भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशाम क्षीणे पुण्ये एमृतलोकम विसन्ति एवं त्रयधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामः लभन्ते। और वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले
और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत लोक में आ जाते हैं। अनन्यान निश्चयन्तो ओ माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्ययुक्तानां यो क्षेममहम्यहम्। और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते ये श्रद्धान्विता ते अपि मामेवं कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वह मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्त देवता देवान्ये पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्या युपहतस्रमस्रां प्रियतत्मनः। और जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पुत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोसि यद् श्रास्य जुहोषि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्मबन्धनैः संन्यास्यो वो युक्ता आत्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसमें मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु नाचामे द्वैस्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं ते इच्छाप्यहम्। अपचेत् सुदुराचारो भक्ते मामन्यभाक् साधुरेव च स गन्तव्यः मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवद्धर्मात्मा सत्सुच्छान्तिं निगच्छति। कौन्ते प्रजानी नामे भक्तः प्रणश्यति। और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम हे पार्थ व्यपाश्रितेऽप्यस्युः पाप्यो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। इसलिए हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र था पाप यौन चांडालाद जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्य भक्ता राजर्षयत अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भो ओ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैस्य युक्तोमात्मानं मत्परायणः। मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या गुह्यम योगो नाम नवमो अध्याय समाप्तम। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के महत्व को पूरे विश्व में
प्रचार प्रसार करके फैलाएं और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।